नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए नजरें डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के परभणी में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां मॉर्निंग वॉक के लिए निकली दो महिलाओं को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा सुबह करीब 5:30 बजे गंगाखेड़ परभणी राजमार्ग पर हुआ। महिलाओं की मौत से गांव वालों में रोष है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को एक बाइक की सवारी करना महंगा पड़ गया। डिप्टी सीएम ने जिस 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल किया उस पर 18,500 रुपए का यातायात उल्लंघन जुर्माना लंबित था। इस बात की जानकारी जैसे ही आई तो बीजेपी ने राज्य के डिप्टी सीएम को घेरना भी शुरू कर दिया। हालांकि यह खबर है कि 2 पहिया वाहन के मालिक ने चालान की राशि को भर दिया है। पूर्व भारतीय ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू ने हेड कोच गौतम गंभीर के दिल खोलकर तारीफ की है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त होने के बाद उन्होंने उन सभी आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो सीरीज के दौरान गंभीर को ट्रोल कर रहे थे। उन्होंने ट्रोलर से सवाल पूछा कि इंडिया जब हारती है तो गौतम गंभीर दोषी होती है, लेकिन जब जीते तो क्या आप उन्हें सपोर्ट और उनकी तारीफ करोगे? बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के बिना इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट सीरीज को भारत ड्रॉ कराने में कामयाब हुआ है। उत्तरकाशी के धराली गांव में 5 अगस्त दोपहर करीब 1:50 पर खीर गंगा में पानी और मलबे का एक ऐसा सैलाब सामने आया जिसने 20 से 30 सेकंड के भीतर पूरे धराली को तबाह कर दिया। देर शाम तक करीब 5 से 6 बार बहकर आए मलबे ने नदी के दूसरे ओर ग्रामीणों के घरों को भी जमींदोज कर दिया। इतनी तबाही के बावजूद यहां स्थित तमेश्वर देवता मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई, जबकि इसके आसपास के घर भी मलबे में दबते नजर आए। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार 5 अगस्त को आई भयानक आपदा की वजह बादल फटना नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 अगस्त को वहां पर 8 से 10 मिलीमीटर ही बारिश हुई, जबकि बादल फटने के समय 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। यह कहना है वैज्ञानिकों का। उनका कहना है कि इसकी वजह भूस्खलन से पानी का प्रवाह रुकने से अस्थायी झील बनना, पर्वत की तलहटी पर रुके पानी में ग्लेशियर या चट्टान का गिरना या फिर फ्लैश फ्लड हो सकती है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ की 187वीं बटालियन की बस उधमपुर जिले में कदवा से बसंतगढ़ जाते समय करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि सेना के 15 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को उधमपुर के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्ष दल दोनों ने एकजुटता दिखाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की ओर से रूसी तेल खरीद के चलते और टैरिफ बढ़ाने की धमकी की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणियां भारत की गरिमा और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश को रूसी तेल खरीदने के चलते अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफा परिसर में पानी के रिसाव से वहां 9वीं शताब्दी के भित्ति चित्रों को खतरा पैदा हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जानकारी देते हुए बताया कि रिसाव प्राकृतिक रूप से शुरू हुआ था। पिछले साल भी ऐसी ही समस्या देखी गई थी। एलोरा गुफा परिसर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं का एक समूह है, जिसे जल्द से जल्द ठीक कराना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ बढ़ोतरी के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहला रिएक्शन सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं मुझे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा के इस्तेमाल पर निराशा और गुस्सा जताया है। एसपी ने महाराष्ट्र सरकार को माथेरान में 6 महीने के भीतर इस अमानवीय प्रथा को बंद करने और उसकी जगह ई रिक्शा चलाए जाने का निर्देश दिया है। सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो माथेरान में स्थानीय लोगों को ई रिक्शा किराए पर देने की संभावना तलाशे। इंसान ही इंसान को खींचे, ये बेहद ही अमानवीय है।